स्नातक मतदाता बनाने का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें स्थानीय स्तर के पदाधिकारी और शीर्ष स्तर के पदाधिकारी तक सभी लोगों की उदासीनता के कारण, और मुझे तो लगता है इसमें बहुत बड़ी साजिश हुई है। क्योंकि प्रखंडों में जो फॉर्म जमा कराए गए, वे फॉर्म जिला कार्यालयों को इन्होंने या तो भेजा नहीं या विलम्ब से भेजा, जिसके कारण कई प्रखंडों के मतदाताओं का फॉर्म स्थानीय स्तर पर ही रह गया और इनका नाम नहीं जुड़ सका है। अब मैं आपको बताता हूँ, मीनापुर, मोतीपुर, साहेबगंज, औराई और मुरौल, यहाँ पर तो प्रखंडों में जितना फॉर्म जमा हुआ वह एक भी फॉर्म नहीं गया। हमने तो आयुक्त महोदय से मांग किया है, हमने कंप्लेन किया है, और इस मेरे कंप्लेन पर आयुक्त ने जिलाधिकारी को जांच का आदेश भी दिया है कि आप रजिस्टर मंगा लीजिए कि प्रखंडों में कितना फॉर्म जमा हुआ, उन लोगों की सूची ले लीजिए और सूची का मिलान कर लीजिए कि उनका नाम आया कि नहीं आया। खास करके आपके समर्थकों, जो शिक्षक हैं आपके समर्थक, उन लोगों का ही नाम नहीं जोड़ा गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सरकारें शिक्षकों से खौफ खाती हैं और अभी भी खौफ है, ये खौफ है, ये शिक्षकों का खौफ है, शिक्षकों की एकता का भय है। तो ये जो भय है, ये सभी लोग भयाक्रांत लोग हैं और इन चीज़ों से क्या होता है, पहले ही उन्होंने हार मान ली है। अगर कोई साजिश आपके खिलाफ करने लग जाए तो समझिए आप सक्षम लोग हैं, या शिक्षक सक्षम है, और सरकार को उसकी औकात बताने के लिए और शिक्षक अपने सम्मान को फिर से प्रतिष्ठित करने के लिए अपनी एकता प्रदर्शित कर रहे हैं। इससे सरकार घबराई हुई है और सत्ताधारी दल के लोग ये खेल खेल रहे हैं। लेकिन सत्ताधारी दल के लोग जो खेल खेल रहे हैं ना, आप एक बात याद रखिए, ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में बड़े बड़े झंकार पे भी धराशायी हो जाते हैं। शिक्षकों की एकता की आंधी है, आप कहीं टिक नहीं पाएंगे। और ये जो दावा आपत्ति का समय है, इसमें सभी लोगों का नाम जोड़ना होगा। हमने स्पष्ट पत्र दिया है कमिश्नर को कि आप इसकी जांच कराइए और सभी लोगों का नाम जुड़वाइए, और नहीं तो हम हाईकोर्ट जाएंगे और एक भी आदमी बचेंगे नहीं। शिक्षकों का नाम कब तक जोड़ा जाएगा? स्नातक विधानसभा जो एमएलसी का चुनाव होगा, उसमें कब तक डेट है और क्या है पूरा, और विजन आप बताएंगे? पहले जो है 3 तारीख तक डेट था, वो जमा कराया गया। उसके बाद में फिर 24 तारीख को प्रारूप का प्रकाशन हुआ है। प्रकाशन के बाद फिर 24 तारीख से 15 तारीख तक दावा और आपत्ति का समय है। इस दावा और आपत्ति के समय में भी नए आवेदन लिए जाएंगे। इसलिए सभी जितने भी हमारे साथी हैं, जो गुरुजन साथी हैं, और जितने भी हमारे स्नातक योग्यताधारी, जो भी हमारे प्रबुद्ध समाज के लोग हैं, आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है कि आप सभी लोग ऑनलाइन भी आवेदन करिए और ऑफलाइन भी करिए। हेरा फेरी जो है दोनों जैसे लोग नहीं कर पाएंगे, और आप इसको कर दीजिए, जितना जल्द हो करिए, और सभी लोगों को नाम जुड़वा दीजिए, अपने परिवार का, अपने सगे संबंधियों का, इष्ट मित्रों का, शुभचिंतकों का, समर्थकों का, सभी लोगों का फॉर्म जुड़वाइए। और सभी लोगों का जब नाम जुड़ेगा तभी आप जो है वोट दे पाएंगे। और इस बार किसी का कुछ चलने होने वाला नहीं है। इसलिए फिलहाल आपके द्वारा पूरे सीआरसी का भ्रमण किया जा रहा है, तो आखिर इसमें क्या योजना है, कैसे जोड़ने की बात आपके द्वारा रखी जा रही है? हम तो बस हम लोग की जो मूल पूंजी है, पूरे समाज की मूल पूंजी शिक्षक होते हैं। शिक्षक तो किसी भी समाज का दर्पण है, और शिक्षक मार्गदर्शक होते हैं। किसी भी सोसाइटी को जिस रास्ते पर ले जाएंगे, सोसाइटी वहीं जाना है। इसलिए हम सभी गुरुजन लोगों से आग्रह कर रहे हैं, सभी लोगों का नाम, बहुत लोगों का जुड़ा भी है, जिन लोगों का नाम नहीं जुड़ पाया है वे सभी लोग इसको, ये चुनाव उनके लिए होगा जो पॉलिटिकल कैंडिडेट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, लेकिन यह चुनाव हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए आंदोलन है। शिक्षकों के हक हुकूक का यह आंदोलन है। इसलिए आंदोलन को सफल बनाने के लिए अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी है, और इसके लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना या संदेश दे रहे हैं शिक्षकों के लिए। फिलहाल जितने भी एमएलसी चुनाव जीते हुए हैं, जो रहनुमा बनते हैं स्नातक और स्नातक के, उनके द्वारा एक भी काम नहीं किया गया। आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अभी दुर्गा पूजा का छुट्टी पर सारा लोग मुंह में ताला लेके बैठा हुआ है, आपका क्या कहना है इस पर? राजनीति करने वाले लोग राजनीति करेंगे। हर पॉलिटिकल पार्टियों के जो लोग होते हैं, वे सभी लोग अपना सब नफा नुकसान देख करके, और नफा नुकसान सबका देखते हैं कि सरकार से हम कितना कनेक्टेड रहेंगे तो क्या नफा नुकसान होगा, इस सब चीज देखते हैं। कभी भी लोग शिक्षक सापेक्ष नहीं देखते हैं, सरकार सापेक्ष देखते हैं, अपने फायदे और घाटे के हिसाब के सापेक्ष देखते हैं। अगर हम लोग इन सापेक्षता के इन नियमों से, इन परिधियों से अगर बाहर आकर के सोचें और केवल शिक्षक सापेक्ष अगर सोचें, तभी जाकर कोई लड़ाई पूरी हो सकती है। जितने भी हमारे पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, जो विधान पार्षद लोग हैं, उन लोगों को इससे क्या फर्क पड़ता है? उन लोगों को तो प्रतिदिन छुट्टी है, तो वो क्या समझेंगे? जो पूरे समाज का दुख दर्द वह व्यक्ति समझ सकता है, जो व्यक्ति उसको फेस कर रहा है। जो फेस ही नहीं कर रहा है तो क्या समझेगा? जो स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति में
जो विधान पार्षद हैं उन लोगों को तो प्रतिदिन छुट्टी है, घूमते रहते हैं, तो वो क्या जाने कि शिक्षक लोग किस प्रकार से भोरे 8:30 बजे स्कूल में पहुंच रहे हैं और 5 बजे तक स्कूल में रह रहे हैं और ऐप से हाजिर बना रहे हैं। कोई छत पर चढ़ के ऐप से हाजिर बना रहा है, कोई पेड़ पर चढ़ के ऐप से हाजिर बना रहा है, किसी का सिग्नल नहीं पकड़ रहा है, टावर नहीं पकड़ रहा है, तो जाके खेत में जाके टावर मिला रहे हैं। जैसा कि सरकार का जो अल्टीमेट समाप्त हो रहा है 30 सितंबर तक, उनके द्वारा बताया गया था कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हाजिरी बनेंगे। 1 अक्टूबर से केवल अब ऑनलाइन हाजिरी की बात आ रही है, आप कहाँ तक यह सही मानते हैं? अच्छा, तो ये ऑनलाइन हाजिरी बना के तो ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। ये ऑनलाइन आज तक कहीं सक्सेस हुआ है? बता दीजिए पूरे हिंदुस्तान में कहीं ऑनलाइन सक्सेस हो गया हो? पूरे हिंदुस्तान में कहीं सक्सेस नहीं हो और सक्सेस नहीं होगा। मैं तो कंप्यूटर का और इन चीज़ों का बहुत जानकार व्यक्ति, टेक्निकल नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, कोई भी ऐप बना दिया जाए जिस पर एक साथ 6 लाख लोग अगर हाजिरी बनाएंगे, वो सर्वर उसका स्लो हो जाना स्वाभाविक होता है। और जब इतने लोगों को आप टाइम फ्रेम कर दिया कि नहीं 9 बजे हाजिरी बनाइए, वो किसी का नहीं होगा, कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, करप्ट कर जाएगा ये सब। और ये सब चलने वाला नहीं है, ये सब तमाशा है और ये सब पॉलिटिकल नौटंकी है और कुछ नहीं है। ये जितने भी लोग हैं दिखावा कर रहे हैं कि हम शिक्षकों को टाइम से ला रहे हैं, तो हाजिरी बनवा रहे हैं, ये सब कुछ नहीं होना है। इंसान के स्वभाव को, मनुष्य की भावनाओं को और परिस्थितियों को तकनीकी सहारे से नियंत्रित नहीं किया सकता है। ये तकनीकी जो सोर्स है, तकनीकी जो आपके माध्यम है, टेक्नोलॉजी से इन चीजों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। कोई शिक्षक चलेगा स्कूल के रास्ते में, गाड़ी पंचर हो जाएगा तो उसका हाजिरी कैसे बनेगा? ये पता है मिस्टर कालिया को? पता है? तो पता तो है नहीं। ये सब बैठ करके वहां जो मन आता है उल्लू बनाता है। ये ऐप टैप कुछ नहीं चलने वाला है, फालतू है। इस ऐप को वापस लेना चाहिए। और यदि आप ऐप ही लगा दिए हैं तो बीओ आप प्राइवेट ऐप बनाए हुए हैं, सबको स्कॉर्पियो क्यों दिए हुए हैं? बंद करिए सब नौटंकी। ये खर्च क्यों कर रहे हैं? सारा पदाधिकारी आपका स्कूले जांच के लिए लगा हुआ है। नीचे आप जो है कुत्ता बिल्ली से लेकर के शेर बाघ तक सबको तो आप लगा दिए स्कूले का जांच करने के लिए, तो फिर ये ऐप की क्या जरूरत पड़ गई? इस पर अगला एक्शन क्या रहेगा आपका अगर ऐप लगाया जाता है? ये ऐप तो सबसे पहले तो ये ऐप सक्सेसफुल होगा नहीं। ये चला करके देख लें आप हमसे, फिर अगले महीने बात कीजिएगा। ये सक्सेसफुल होने वाला नहीं है। ऐप के माध्यम से तो ये एकदम बिल्कुल सक्सेस नहीं होगा। सब जगह करप्ट करेगा, सभी लोग परेशान होंगे, कुछ नहीं होगा। और ये चुनाव का परिणाम आने दीजिए, या तो यह ऐप चलेगा नहीं तो सरकार चलेगी। हम इस सरकार की विदाई कर देंगे। अगर ऐप से अगर शिक्षक चलेंगे तो ऐप से सरकार चलेगी। सरकार को भी ऐप से चलाओ। कितना विधायक जाता है तुम्हारा वो विधान परिषद में और विधानसभा में, उनकी उपस्थिति ऐप से क्यों नहीं बनवाते हो? सभी को केवल वेतन और भत्ता चाहिए 2-2 लाख रुपया, वहाँ कौन ऐप चलता है? लगातार शिक्षक आपके साथ गोलबंद हो रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? शिक्षक देखिए, शिक्षक ही हमारी पूंजी है, शिक्षक हमारे संघर्ष हैं, शिक्षक हमारी पहचान है, शिक्षक हमारे साधन है और शिक्षक ही हमारे साध्य हैं। मैं शिक्षक के सिवा कुछ जानता नहीं हूँ। शिक्षा और शिक्षक के संबंध में आप हमसे जो बात करेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। इसके अलावा जो विषय वस्तु है मेरा आउट ऑफ सिलेबस का चीज है। इसलिए जितने भी हमारे गुरुजन हैं हम उन्हीं की व्यथा लिए घूम रहे हैं। हमारी जो व्यथा है समग्रता में हमारी व्यथा है, सभी की सामूहिक व्यथा है। उसमें ना हमारा जो दर्द है और किसी राज्य के शिक्षक का दर्द है, सबका एक है। हम उस दर्द के निवारण के लिए घूम रहे हैं, इसलिए सभी लोग मेरे साथ होंगे स्वाभाविक। चुनाव जीतने के बाद आपकी प्राथमिकता क्या होगी? चुनाव जीतने के बाद हमारी प्राथमिकता होगी, जितने भी शिक्षित बेरोजगार हैं, स्नातक शिक्षित बेरोजगार हैं, इस देश के अंदर में स्नातक रोजगार गारंटी योजना लागू कराएंगे कि अगर आपने किसी को स्नातक की डिग्री दी है तो आपने लिखा है स्नातक प्रतिष्ठा, यह एकमात्र डिग्री है जिसके साथ प्रतिष्ठा जैसा शब्द जुड़ा है। तो मेरा कहना है कि यदि आपने प्रतिष्ठा की डिग्री दी है तो प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने के लायक उनको आप रोजी रोजगार भी उपलब्ध कराइए, भौतिक संसाधन की भी व्यवस्था करिए ताकि वो सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। दूसरी बात है कि शिक्षकों का जो खोया हुआ सम्मान है फिर से लौटाना पड़ेगा। हम राजपथ बनाने में कमीशन खाने वाले लोगों में से हम नहीं होंगे। हम ज्ञान पथ को दुरुस्त करने के लिए सभी शिक्षकों के सम्मान को प्रतिष्ठित करेंगे। ये ऐप टैप से हाजिरी बनाना, ये शिक्षकों को खंड खंड में बांटकर कोई विद्यालय का अध्यापक हो गया, कोई विशिष्ट शिक्षक हो गया, कोई अशिष्ट शिक्षक हो गया, कोई प्रखंड शिक्षक तो कोई पंचायत शिक्षक तो कोई व्याख्याता, ये सब चीज नहीं चलेगा। शिक्षक शिक्षक होंगे, इसके लिए संघर्ष होगा। और शिक्षकों को जो पुराना जो वेतनमान है, पुरानी जो सेवा शर्तें हैं, पुरानी पेंशन है, हम इस चीज के लिए संघर्ष करेंगे। और जितने संविदा कर्मी हैं, यह संविदा कर्मी बहाल करके ठेके पर नौजवानों का जो शोषण किया जा रहा है, इसके खिलाफ हमारी पुरजोर लड़ाई होगी। और इसके लिए हम पूरे बिहार में एक बड़ा मुकम्मल आंदोलन खड़ा करेंगे और इसमें सरकार को घुटने पर लाने के लिए हम मजबूर कर देंगे कि जितने भी आउटसोर्सिंग से बहाल लोग हैं, जितने भी आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर, ओला सेवक हैं, तालीमी मरकज हैं,
आप सहायक हैं, मनरेगा के कर्मी हैं, जो भी पढ़े लिखे नौजवान हैं जिनसे आप काम ले रहे हैं, आप पूरा काम ले रहे हैं, उनको वाजिब वेतन नहीं दे रहे हैं, हम उनको स्थायी कराने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। और कॉलेज में, विश्वविद्यालय में छात्रों के उनके जो परीक्षा का जो बना हुआ है सिस्टम, डिले होता है परीक्षा में, परिणाम विलंब से आता है, इन सभी चीजों को हम परीक्षा परिणाम भी दुरुस्त कराएंगे। वित्त रहित जो शिक्षक हैं, वित्त रहित शिक्षकों को वहां अनुदान के बदले वेतनमान दिलाने के लिए हमारा पुरजोर संघर्ष होगा। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे प्राइमरी हो या यूनिवर्सिटी तक की बात हो, हम हर क्षेत्र में काम करेंगे। हमारी प्राथमिकता शिक्षा क्षेत्र को लेकर है और शिक्षा क्षेत्र में लगे हुए लोगों का है। और शिक्षा शैक्षिक संस्थानों से निकले हुए हमारे जो प्रोडक्ट हैं, हमारे जो भी शिक्षित बेरोजगार हैं, उन सभी लोगों के लिए, स्नातक बेरोजगारों के लिए भी आपने कुछ घोषणा करने का काम किया है? मैंने कहा स्नातक बेरोजगारों के लिए हमारी बस मांग यही है कि हम उस पर लड़ेंगे कि अगर आपने स्नातक की डिग्री दी है तो उनको आप प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने के लिए आप रोजी रोजगार की व्यवस्था करिए और स्नातक रोजगार गारंटी योजना लागू करिए। देखिए, इस देश के अंदर में जो एक अनस्किल्ड लेबर है, अकुशल मजदूर है, अंगूठा छाप है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके लिए भी रोजगार गारंटी योजना है कि 365 दिन में 200 दिन उसके रोजगार की सरकार गारंटी करती है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए हमने कहा है कि अगर अनस्किल्ड लोगों के लिए रोजगार गारंटी है तो स्नातक जो पढ़ लिख करके जो स्नातक की डिग्री जिन्होंने प्राप्त किया है उन लोगों के लिए भी स्नातक रोजगार गारंटी योजना लागू हो। अगर डिग्री आपने दिया है तो नौकरी आपको मिलेगी। शिक्षकों से अंत में आप क्या अपील करना चाहेंगे? सभी शिक्षकों से हाथ जोड़कर मेरा अनुरोध है कि आप इसको चुनाव न समझें, यह आपका आंदोलन है। और इस आंदोलन में आज तक जितने भी आंदोलन हमने खड़ा किए, किसी आंदोलन में हम विफल नहीं हुए हैं, परिणाम लेकर आए हैं। इसलिए यह जो आपका ये चुनाव का जो आंदोलन है यह भी सफल हो। और जैसे ही आपका चुनाव सफल होगा, सारी पार्टियों का, सारी पॉलिटिकल पार्टियों, नेताओं का ध्यान आपके ऊपर केंद्रित हो जाएगा। और 2025 विधानसभा चुनाव के पहले यह लिटमस टेस्ट है। इसलिए सभी गुरुजन साथी इस लिटमस टेस्ट में अपनी एकता को सिद्ध करें और 2025 विधानसभा चुनाव के पहले बिहार में कितना बड़ा आंदोलन खड़ा करना है, जिस आंदोलन से बिहार के मुखिया को रात के सपने में, नींद में भी कोई शिक्षक नजर आना चाहिए, यह आपको हुजूम खड़ा करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग।